बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 17 अगस्त है, इतवार का दिन है और इजराइल की जानिब से मुकम्मल तौर पर गजा के ऊपर अपना तसल्लुत जमाने की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं, फौजें उतार दी गई हैं। लेकिन आगे से मज़ाहमत की जानिब से जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, आज 680वां दिन है, लेकिन इसके बावजूद जो इस वक्त वहां से मज़ाहमत है वो आज भी लड़ रही है, वो आज भी मुकाबला कर रही है। और फिर जिस तरह से वहां पर तसल्लुत जमाने की कोशिशें होती हैं और फिर ये कहा जाता है कि यहां से मुकम्मल तौर पर मुतलक फतह जो है वो हासिल करेंगे और गजा के ऊपर अपना तसल्लुत जमाया जाएगा। जिस इलाके को वो फतह करते हैं, कि वहां पर फतह का ऐलान करते हैं, वहां पर हमले जो है वो शुरू हो जाते हैं। उनकी फौज वहां पर जाती है, आगे से घात लगाकर हमले, कहीं से सुरंग से बाहर निकल आते हैं मज़ाहमत के जो वहां पर जंगजू हैं और वो हमले शुरू कर देते हैं। अभी जो खबर सामने आई कि $10 लाख का जो जंगी ड्रोन है वो जो है वो मार गिराया गया है, वो तबाह हुआ है। कैसे ये जिसको एक माल फंक्शन का नाम दिया जा रहा था कि नहीं ये तो वो तकनीकी खराबी की वजह से हुआ, लेकिन उसके पीछे असल में क्या स्टोरी है, ये बड़ी अहम खबर है, ये भी आपके सामने रखना। और फिर जो 31 मुसलमान ममालिक हैं वो बिल आखिर जाग गए हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से अब हमले तेज हो रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर जो है वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, वो मामलात जो है वो पेशकदमी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर कंट्रोल जो है वो बड़ा जरूरी हो गया है। अब जो 35 लाख फौज है, जिसमें जो है वो 8 लाख फौज मिस्र की है, 7 से 8 लाख फौज जो है वो टर्किया की है, 1 लाख कतर की है, 4 लाख सऊदिया की है, 10 से 15 लाख जो है वो ईरान की है। तो यहां पर ये भरपूर तरीके से एक्टिव होकर कैसे मैदान में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं ना कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो ये मेरे ख्याल में ये मुसलमान ममालिक के लिए ही है कि जो फ़लस्तीन के जो लोग हैं, जिनको मुकम्मल तौर पर उनके हाल पे छोड़ दिया गया और जो हालात वहाँ पर बने हुए, किसी से कोई ढका छुपा नहीं है। लेकिन अब वो क्या कहते हैं कि देर आयद दुरुस्त आयद, जब ये खड़े हो गए हैं तो जिसके बाद यूँ कह लें कि जो दुश्मन है उसके ऊपर लर्ज़त आ रही है। तो किस तरीके से ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो तरतीब दी गई, बड़ी अहम स्टोरी है, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर जो रूस है, रूस की जानिब से 1689, मतलब तकरीबन 1700 कह लें, मिसाइलों के साथ, ड्रोन्स के साथ हमला किया गया है और 1300 जो वहाँ पर हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं और दो जो बड़े शहर हैं उनके ऊपर भी तसल्लुत जमा लिया गया है। और अभी जिस तरह से यूक्रेन है उसकी जानिब से भी जवाबी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं, हमले किए जा रहे हैं। और अब जो ट्रंप के साथ रशियन प्रेसिडेंट की पुतिन की मुलाकात हुई थी, उसके बाद अब जो यूक्रेनी सदर है उसको वहाँ पर जो है वो मदऊ किया गया है, बुलाया गया है, और ताकि एक डील जो है वो की जा सके, मुज़ाकराती दौर को आगे बढ़ाया जा सके। और जो मुतालबात रूस की सदर की जानिब से रखे गए थे, क्योंकि रूस ने 1,20,000 मुरबा किलोमीटर जो है उसके इलाके के ऊपर अपना तसल्लुत जमाया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, तो वहां पर वो उसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर अब इस जंग को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी तमाम तर शराइत के ऊपर जो है वो राजी हो गया कि ये मजबूरी है उनकी, क्योंकि वो भरपूर तरीके से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक आप ज़रूर कीजिए, शेयर करना मत भूलें। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि जिस तरह से पहले आपने 2 चैनल्स को सपोर्ट किया था वो बैन हो गए, इसकी रीच कम की जा रही है, लोगों तक वीडियोस पहुंच नहीं पा रही। तो आपका यहाँ पर ये चैनल है, आपने ही इसे चलाना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो इजरायली फ़ौज का जो जंगी ड्रोन है, जंगी जहाज़, वो गिरने के हवाले से ख़बर है, गिराने के हवाले से ख़बर है। क्योंकि इस वक्त जो यरूशलेम पोस्ट है उसने खबर दी, उसने बताया कि आईडीएफ स्काई लार्क ड्रोन मेल फंक्शंस ड्यूरिंग गजा सिटी ऑपरेशंस सीज्ड बाय पैलेस्टीनियंस। मतलब ये खबर दी गई कि जो स्काई लार्क ड्रोन है वो वो गिर कर तबाह हुआ है, वो माल फंक्शन हुई और उसका कुछ टेक्निकल फेलियर की वजह से वो गिर कर जो है वो तबाह हो गया। और ऑपरेशन जो है वो वहाँ पर कर रहा था गजा सिटी के अंदर, लेकिन अब वो फ़लस्तीनी जो है उन्होंने उसको अपने कब्ज़े में लेकर वो चलते बने। लेकिन असल में जो इसकी हकीकत है वो कुछ और है। इसके साथ साथ आप देखें कि यहाँ पर जो वाई नेट न्यूज़ है इसराइली, उसने क्या रिपोर्ट किया, आईडीएफ ड्रोन क्रैशेस इन गजा सिटी
ड्यू टू टेक्निकल फेलियर, मतलब टेक्निकल फेलियर कहा जा रहा है। नो कंसर्न ऑफ इंफॉर्मेशन लीक, और इसमें किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं इंफॉर्मेशन लीक होने के हवाले से। एन IDF स्काई राइडर ड्रोन क्रैश्ड इन गाजा सिटी इन द नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप ड्यू टू टेक्निकल फेलियर। द IDF स्टेटेड दैट द एयरक्राफ्ट मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग फॉलोइंग अ टेक्निकल माल फंक्शन, मतलब वो जब खराबी उसमें हुई तो वो अचानक से उसको लैंड करवाना पड़ा, और लैंड कराते कराते वो मैल फंक्शन की वजह से, वो टेक्निकल फेलियर की वजह से गिरकर तबाह हुआ। फिर इसमें यह भी कहा गया देयर इज नो कंसर्न ऑफ इंफॉर्मेशन लीक एंड द इंसिडेंट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। ये इंसिडेंट जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अब ये एक वर्जन है इसराइली मीडिया का, हकीकत जो है वो कुछ और है। और बिलखुसूस जो वहाँ पर, क्योंकि मज़ाहमत जो है वो अभी भी वहाँ पर डटी हुई है, वो अभी भी वहाँ पर जवाबी कार्रवाइयाँ कर रही है, जबकि इस वक्त इसराइल जो है, इसराइली प्रेसिडेंट नेतन्याहू जो है वो भरपूर तरीके से एक्टिव है और अपनी फ़ौजें वहाँ पर उतार रहा है। गज़ा के ऊपर अपना मुकम्मल तसल्लुत जमाने की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं, फ़ौजें उतार दी गई हैं। लेकिन आगे से मज़ाहमत की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं इस ड्रोन को, वो ये दावा करें कि उन्होंने गिराया। अब क्योंकि वहाँ पर जो पहले भी हमने देखा कि कैसे वो घात लगाकर हमले करते हैं, फिर या फिर मुख्तलिफ जो उन्होंने अपने जो असलहा एमुनेशन जो तैयार किया उसके साथ वो कार्रवाइयाँ अमल में लाते हैं। अभी बहुत से ड्रोन्स उन्होंने गिराए भी, अब ये भी गिराने के हवाले से उनकी जानिब से भी दावा किया जा रहा है इसराइल की जानिब से। वो तो यही कहेगा कि ये जो है वो टेक्निकल फेलियर, हमेशा ये बात याद रखिए, कोई भी कंट्री अपना फेलियर जो है वो तस्लीम नहीं करता और अपने ऊपर बात नहीं आने देता, चाहे कोई भी हो। इसी तरह से ये एक लोगों को, अपनी आवाम को ये बताने की, ताकि उनका मोराल जो, अपनी फ़ौज का मोराल डाउन ना हो। तो ये खबर तो बेसिकली इसके पीछे गेम ये है। लेकिन दूसरी जानिब जो वादनेट है, यादोत आहरानोत अखबार, उसने क्या रिपोर्ट किया, उसने बताया कि इस वक्त जो डेनमार्क है उसकी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये जो है वो कहा गया कि इसराइल जो है उसको लेकर उसने कहा कि वुड बी बेटर विदाउट नेतन्याहू, मतलब नेतन्याहू के बगैर जो है इसराइल ज़्यादा बेहतर होगा। सीक्स यूरोपियन यूनियन प्रेशर ओवर गाजा, मतलब अब गजा के ऊपर, गजा को फ्री करने के लिए, वहाँ से फौजें निकालने के लिए यूरोपीय यूनियन जो है वो प्रेशराइज कर रही है। और ये डेनमार्क इसमें भरपूर तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर की जानिब से इसमें इनपुट भी दिया गया। लेकिन इसी के साथ साथ जो एक ब्रिटिश एमपीज़ हैं उनकी जानिब से नेतन्याहू को बाकायदा तौर पर, और फिर इसकी जो टीम है खुसूसी तौर पर, जो इनके एम्बेसडर वहाँ पर मौजूद हैं, बरतानिया के अंदर मौजूद हैं, उसके वहाँ पर जो कह लें कि उनको निकालने के हवाले से मुतालबा किया जा रहा है। और ये इसको हॉरिफाइड कहा गया है कि ये एक किस तरह से एक वो टाइम जो कि भरपूर तरीके से उसका साथ दे रहे थे, अब वही उनको निकालने की बात भी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी हैरानकुन चीज़ है। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरी जानिब जो जर्मनी है वो भी खुलकर मैदान में आ गया, और उसकी जानिब से कहा गया जर्मनी टेल्स इजरायली गवर्नमेंट टू स्टॉप वेस्ट बैंक सेटलमेंट कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन वहाँ पर सेटलमेंट के अंदर की जा रही है उसके हवाले से बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर हालात बदल रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। और वेस्ट बैंक के अंदर आप जो सेटलमेंट्स बना रहे हैं वो नहीं बननी चाहिए। लेकिन अभी जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिस तरह से 31 जो इस्लामी मालिक हैं वो मैदान में आए। अभी एक बाकायदा तौर पर जो 31 अरब इस्लामिक कंट्रीज, अरब लीग, OIC, GCC कंडेम्स सो कॉल्ड ग्रेटर इसराइल विजन, मतलब जो एक ग्रेटर इसराइल का प्लान है उसको इन्होंने मुस्तरद कर दिया। और बाकायदा तौर पर OIC, फिर GCC, फिर अरब लीग, फिर इस्लामिक कंट्रीज़, ये तकरीबन 31 मालिक हैं वो मैदान में आए हैं, बिल आखिर ये जाग पड़े हैं। और इसमें कहा यह जा रहा है कि सबसे बड़ी जो रुकावट है इस वक्त इसराइल के सामने वो ये ममालिक हैं, जिसमें एक तो जो है वो मिस्र है। मिस्र को लेकर तो इसराइल की जानिब से भी ये कहा गया कि क्या वो हमारा दोस्त मुल्क है या फिर दुश्मन है। इज़ इजिप्ट ट्रूली अ फ्रेंड ऑफ इसराइल, ये यरूशलेम पोस्ट की जानिब से एक आर्टिकल जो है वो लिखा गया, बताया गया, क्योंकि वो ना तो वो मुज़ाकरात तो करवा रहा है, जंग को बंद करने की तो बात कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर अपने जो वो जो बॉर्डर है उसको वो बंद रखे हुए हैं, वहाँ से लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ से डिस्प्लेस जो वो कर रहे हैं वहाँ से वो अंदर नहीं जा सकते। तो इसराइल जो है वो ये भी सोच रहा है। अब मिस्र के पास 8 लाख फौज है,
اس کے بعد قطر جو ہے 1 لاکھ اس کے پاس ہے، سعودیہ کے پاس تقریباً 4 لاکھ فوج ہے، ٹرکیہ کے پاس تقریباً 7 سے 8 لاکھ اس کے پاس ہے، ایران کے پاس بھی تقریباً 8 سے 15 لاکھ فوج ہے۔ تو یہ تقریباً 35 لاکھ کے لگ بھگ جو یہ فوج بنتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں اگر یہ مشترکہ طور پر مل کر مسلمان ممالک جو ہے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جس طرح سے ابھی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی، اور 31 عرب کنٹریز اینڈ اسلامک کنٹریز، جس میں OIC بھی آتی ہے، جس میں عرب لیگ بھی آتی ہے، جس میں GCC بھی آتی ہے، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، اور یہ 35 لاکھ فوج تگڑی فوج ہے۔ ٹرکیہ اس میں شامل ہے، ایران اس میں شامل ہے۔ تو یہ فوجیں مصر جو ہے اگر یہ مل کر کارروائی کرتے ہیں تو یہی بیسیکلی ان کے لیے بھی ایک خوف کی نشانی اور پریشانی کا عالم بنا ہوا ہے، جو کہ ایکسپینشن آگے بڑھتے ہوئے ان کو روکنے کی ایک مین وجہ بھی بنا ہوا ہے۔ تو یہ وہ کہتے ہیں نا، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، ہمیں بہار کی امید رکھنی چاہیے، لیکن انٹل انلیس یہ نہیں ہو سکتا جب تک یہ جو مسلمان ممالک ہیں یہ اکٹھے نہیں ہو جاتے۔ لیکن دوسری جانب اس وقت جو حالات ہیں، بالخصوص جو اس وقت رشیا اور یوکرین کا معاملہ چل رہا ہے، اس کو بند کروانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس نے رشین پریزیڈنٹ سے الاسکا میں ملاقات بھی کی، اور اس کے ساتھ ملاقات کے بعد جو معاملات آگے بڑھے، جو ڈیل ہوئی، وہ اب ڈیل کو لے کر جو یوکرینی صدر ہے اس کو وائٹ ہاؤس میں مدعو بھی کیا گیا ہے۔ لیکن ابھی روس کی جانب سے جو گزشتہ رات کو جو حملہ کیا گیا، 1689 جو ڈرونز ہیں وہ داغے گئے، اور تقریباً 1300 ہلاکتیں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ فوجی مارے گئے ہیں۔ 2 شہروں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ بھی کیا گیا ہے، اور پھر ابھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو میڈیا ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے، پیوٹن ونس یوکرین کنسیشنز ان الاسکا بٹ ڈڈ ناٹ گیٹ آل ہی وانٹڈ۔ مطلب پیوٹن جو ہے وہ یوکرین کے اوپر اس نے جو کنسیشنز تھی الاسکا میں، اس نے وہ ون کر لی ہیں، وہ جیت لی ہیں، لیکن وہ جو کچھ مکمل طور پر چاہتا ہے وہ اس کو ابھی نہیں ملا، کیونکہ معاملات آگے بڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ ابھی جو کیو انڈیپینڈنٹ ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے، رشیا کیپچرز 2 more villages in Donetsk اوبلاسٹ یوکرینس ملٹری سیز۔ یوکرینی جو فوج ہے اس کی جانب سے بتایا گیا کہ اوبلاسٹ اور ڈونیٹسک جو ان کا علاقہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تسلط جمایا گیا ہے۔ اور پھر بات صرف یہاں تک نہیں رکتی ہے، یوکرین لوزز مور دین 1315 ٹروپس ان اسپیشل اوپی زون اوور پاسٹ ڈے۔ مطلب جو گزشتہ دن گزرا، یہ ٹاس نیوز ایجنسی ہے وہ رپورٹ کری ہے 1315 ان کے فوجی جو ہے وہ وہاں پر مارے گئے ہیں۔ اور یوکرینی ڈرونز اٹیک انجرز ٹرین اسٹیشن امپلائی ان رشیاز وورونسے گورنر نے بتایا کہ جو یوکرین ہے وہ بھی جوابی کارروائیاں کر رہا ہے، اور اس کے دوران اس نے حملوں کے اندر مختلف علاقوں کے اوپر جو حملے کیے، جس میں جو ان کے ٹرین اسٹیشن ہیں، ان کی آئل ریفائنریز کے حوالے سے وہاں پر جو ہے وہ بھی حملے ہو رہے ہیں۔ لیکن ابھی رشیا ڈپلائز ڈرونز ٹو ہالٹ یوکرینین کاؤنٹر اٹیک نیئر ڈوبرپولیا۔ مطلب جو ان کا علاقہ ہے وہاں ڈوبرو پیلیا، وہاں پر جو ایک کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے جو ڈرونز ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں تاکہ وہاں پر ان کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ تو یہ جناب والا اس وقت کے حالات ہیں، یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔